गाइस, आप लोगों के माइंड में काफी सारे क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे क्योंकि निफ्टी पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली गिर ही रहा है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई डाउन साइड में कौन कौन से लेवल्स एज अ क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्कआउट कर सकते हैं, या यहां से निफ्टी क्रैश हो जाएगा, या फिर मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे। तो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइस, फिर यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करता है। तो रिसेंट में निफ्टी ने जो लो लगाया था वो 18,800 के समवेयर था। देन इस पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प रैली देखने को मिली और इस रैली का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 22,124 का था। एंड देन जब मार्केट इस रैली को लगा रहा था तो उस दौरान निफ्टी के अंदर हाई राइज सीरीज बन रही थी। तो रिसेंट में जो रैली का हाईएस्ट पॉइंट था जो कि 22,124 का था, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया ही नहीं। देन इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट के अंदर हमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिली और रिसेंट में समवेयर जो निफ्टी अभी सस्टेन कर रहा है वो 21,182 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बेसिकली ये पर्टिकुलर लेवल अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है। एज पर द डाउ थ्योरी, जब भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन आती है तो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्कआउट करता है। अगर मार्केट उस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ऑन गोइंग ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन अगर जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन कर देता है तो जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर बना हुआ है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर निफ्टी प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो स्टिल यहाँ पर हम बुल रन के अंदर है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी में 21,450 और 21,780 इजिली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी के अंदर थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर प्लान कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लीजिए या फिर फार मंथ का फार एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। डेफिनेटली आपको वर्थ मिलने वाला है। रिसेंट में मार्केट के अंदर काफी क्या बोलते हैं इवेंट्स आने वाली है, जिस कारण से निफ्टी के अंदर ये इतनी सारी वोलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन निफ्टी का स्टिल ऑन गोइंग ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यूअसली बुल ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। अगर आपने बुलिश साइड में पोजीशन बनाई हुई है तो जस्ट उसको कंटिन्यू रहने देना है। इन छोटी मोटी वोलेटिलिटी से डरना नहीं है। मार्केट हो या बंदा, ऊपर ही जाना है वो। ये तो बात हुई शॉर्ट ड्यूरेशन की, लेकिन बात करें ट्रेडर्स की जो बेसिकली डेली बेसिस पे कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, यहाँ पर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो डेली बेसिस पे मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाते हैं, तो उनके लिए हम लेवल्स लेके आए हैं। तो बेसिकली एज पर द डाउ थ्योरी निफ्टी का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है कंप्लीटली बुलिशनेस को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको अपनी ट्रेड भी बुलिश डायरेक्शन में ही प्लान करनी है, क्योंकि देखो ना कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, ऑल ओवर स्ट्रक्चर मार्केट का बेरिश बना हुआ था, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने क्या किया, अपने लो से लगभग 120 पॉइंट रिकवर हो गया बिकॉज ऑफ प्राइमरी ट्रेंड बुलिश था। तो इस कारण से जो उन्होंने यहाँ पर पुट बाय की थी या कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था, उन सभी के स्टॉप लॉस अर्न कर दिए एंड देन मार्केट रिकवर हो गया। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आई सजेस्ट यू कि प्राइमरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेनी है और प्राइमरी ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो देखना यही है। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सपोर्ट की, तो 21,182 का क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्कआउट करेगा फर्स्ट। बेसिकली सेकंड सपोर्ट हमारा 21,009 का रहने वाला है। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो देखना यही है। सपोज कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है एंड देन इन लेवल्स के पास आकर कंसोलिडेट करता है, तो आपको क्या करना है, डे का जो कंसोलिडेशन है उसका हाईएस्ट पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है और वेट करना है। जैसे ही मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट दे तुरंत आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। बात करें टारगेट की तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेके चलना है जो कि 21,457 और सेकंड रेजिस्टेंस 21,782 का रहने वाला है। तो बेसिकली अगर डाउन साइड में आप अपनी ट्रेड बना रहे हो तो इन लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस मार्क करते हुए अपना टारगेट भी लेके चलना है। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर गैप डाउन का सिनेरियो मैंने डिस्कस किया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो आपको देखना यही है। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 21,457 के ऊपर ही मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है देन ही आपको यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन प्लान करना है। एंट्री लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट अगेन यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस के लिए लेके चलना है जो कि 21,780 का रहने वाला है। तो अगेन इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चल सकते हो
तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड को प्राइमरी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बुल डायरेक्शन में लेके चलना है, डेफिनेटली आपको वर्थ मिलेगा। बोलते ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो अगेन आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर विन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, बात करते हैं निफ्टी बैंक की और देख लेते हैं निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगेन जो निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, वो भी बॉटम पर। तो अगेन इस हैमर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अपने आप में क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेगा। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 45,126 के ऊपर सस्टेन करता है तुरंत कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट 45,490 का लेके चलना है। बेसिकली अप साइड में रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेंगे। बात करें डाउन साइड में सपोर्ट की, जो क्रूशियल सपोर्ट है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रेंड को यहाँ से बाउंस बैक करा सकते हैं, जो कि 44,439 का। जब तक बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 46,000 और 47,000 इजीली देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली गाइज इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अगर गाइज आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर आपकी कोई भी डाउट है उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।